कोई है? कोई है? कोई है? कोई है घर पे? हाँ, रुको आया। क्या हुआ? आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं विधवा हूँ और मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा? काम? आप कहाँ से आई हैं? मैं उन्नाव से आई हूँ और एक हफ्ते से काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। अगर आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। काम? लेकिन मेरे पास तो केवल खेतीबाड़ी का ही काम है। क्या तुम वो काम कर लोगी? हाँ, मैं कर लूँगी। मैं अपने घर में खेतीबाड़ी का काम ही करती थी, इसलिए मैं काम कर लूँगी। अगर तुम खेतीबाड़ी का काम कर सकती हो तो तुम अपने यहाँ ही काम करती और अपने घर का गुजारा करती। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मैं कर सकती थी काम, लेकिन मेरे पति के मरने के बाद लोग मुझे अपशगुन बोलने लगे और मुझ पर गंदी नज़र डालने लगे और इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन काम करके तुम रहोगी कहाँ? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देंगे रहने के लिए तो मैं आपके लिए खाना भी बना दूँगी, क्योंकि मैं खाना बना लेती हूँ और घर की साफ़ सफाई भी कर दूँगी। ठीक है, जाओ तुम हाथ मुंह धो लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने घर में जगह दी। अरे इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। अब जाओ तुम हाथ मुंह धो लो जाके, और कल हम दोनों काम पर चलेंगे। ठीक है। ठीक है, जाओ। पूर्णिमा, आओ खेत चलना है। काम हो गया? काम हो गया सब? हाँ। चलो फिर अब खेत चलते हैं। अरे शिवा जा रहा है। और शिवा भाई कैसा है? बढ़िया है सनी भाई। अरे शिवा, एक बात बता, तेरी अभी शादी तो हुई नहीं है, तो फिर ये तेरे साथ लड़की कौन है? अरे सनी भाई, ये एक विधवा है और ये काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, तो मैंने इसे काम पर रख लिया और इससे इसकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और ये 4 पैसे भी कमा लेगी। अबे साले, तू खुद तो इतना गरीब है, तो फिर तू इसे कहाँ से पैसे देगा? हाँ भैया जी, मुझे इन दोनों में कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तू सही बोल रहा है। अगर इसे काम की जरूरत होती तो ये किसी कंपनी में जाती, ना कि इस गरीब के पास आती। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ये कई जगह काम ढूंढने गई, लेकिन विधवा होने के कारण इन्हें कोई काम ही नहीं दे रहा था। झूठ बोल रहा है तू। भला इतनी खूबसूरत विधवा को कौन काम नहीं देगा? ये काम मांग के तो देखे। अरे भैया जी, इसे काम की नहीं आराम की जरूरत है आपके साथ। अरे भैया, ये पहले से ही परेशान है और तुम इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। चलो हम लोग खेत चलते हैं, चलो। हाँ, जा जा, लेकिन ये तेरा ड्रामा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक ना एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आके ही रहेगी। चल। पूर्णिमा, चलो धूप ज़्यादा हो गई है, चल के छाया में आराम कर लेते हैं। आओ।
आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो। सुबह वो लोग कौन थे और हमारे बारे में क्या बोल रहे थे? अरे तुम यहाँ काम करने आई हो, तुम उन लोगों के बारे में मत सोचो। मैंने जो कहा है वो काम करो, समझ गई तुम? और ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है? और शाम होने वाली है, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे अभी घर का काम भी करना है। तुम जल्दी से खेत का काम ख़त्म करके घर आ जाना, और शाम ना होने पाए जल्दी ही घर आ जाना, ठीक है? ठीक है। अरे पूर्णिमा, घर का सारा काम कर दिया? हाँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया, झाड़ू भी लगा दी और खाना भी बना दिया। चलो अब फिर खेत चलते हैं। ठीक है, चलिए। अरे भैया, उधर देखिए। अरे हाँ यार, ये किसान के हाथ में सोना कैसे लग गया? हाँ भाई। अरे शिवा भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे शिवा भाई, तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, ये विधवा है और कई दिनों से काम ढूंढ रही थी, तो इसे कोई काम नहीं दे रहा था, तो ये मेरे पास रुक गई। क्या ये तेरे पास काम करती है? लेकिन तू इसे देता क्या है? तेरे पास खुद तो खाने को है नहीं। आर्यन भाई, किसी की मदद करने के लिए इंसान को अमीर होना ज़रूरी नहीं है। वो गरीब होके भी किसी की मदद कर सकता है, बस उसका दिल साफ होना चाहिए। अरे भाई, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। देख बे, ये गरीब और अमीर का पाठ हमें मत पढ़ा। इस विधवा को जहाँ से लाया है चुपचाप वहाँ छोड़ जाके, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? देखो आर्यन भाई, ये विधवा और बेसहारा बेबस लड़की है। मुझे अच्छे से पता है कि इसे कहाँ छोड़ना है और कहाँ रखना है, समझ गया तू? तू जबान लड़ा रहा है मुझसे। क्या गलती है इनकी जो तुम लोग नहीं मानना चाहते हो? और तुम लोगों को चाहिए क्या? दूर हटिए इनसे और तुम लोग यहाँ से चले जाइए। इस साली ने मेरा हाथ पकड़ा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा।
सुनिए, अब हम लोग खेत चलते हैं क्योंकि घर का सारा काम खत्म हो गया है। सुनो, तुम यहाँ जब से आई हो मुझे बहुत आराम हो गया है। और तुम तो काम ऐसे करती हो जैसे तुम्हारी नौकरी नहीं बल्कि खुद का काम हो। क्यों ना करूँ मैं खुद का काम समझकर? आपने भी तो मेरी कितनी मदद की है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो कौन बनता मेरा सहारा? अब हम बनेंगे तुम्हारा सहारा। इस गरीब ने तो बहुत मजे ले लिए, लेकिन अब हमारी बारी। तुम लोग यहाँ क्या करने आओ? मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करना चाहता और तुम लोग अपने काम से काम रखो, समझे? अबे चुप! तू यहाँ इस विधवा के साथ रातें रंगीन कर रहा है और हमसे बोल रहा है कि हम लोग अपने काम से काम रखें। हम लोग इसे तेरे घर से निकालने के लिए आए हैं, समझा तू? नहीं, ये अब कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी इसी घर में। क्यों नहीं जाएंगी ये इस घर से? ये बता, ये तेरी क्या लगती हैं जो ये इसी घर में रहेंगी? हाँ बोल, ये क्या लगती है तेरी? अच्छा रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरी क्या लगती है। अब मिल गया ना तुम लोगों को मेरा जवाब? पता चल गया ना कि ये मेरी कौन है? अरे भाई, ये दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। हमारा इनके बीच में बोलना सही नहीं है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। ये दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। अगर हम इनके बीच में अब बोलेंगे तो पुलिस बुला लेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब हमारी भले इसमें है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। चल भाग चलते हैं। मुझे आप बुरा मत समझिए, मैंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए ही किया, क्योंकि ये लोग हमें बहुत ऐसे ही परेशान करते, इसीलिए मैंने ये कदम किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ी मत मांगिए। आपने एक विधवा को नई जिंदगी दी है। मैं आपकी ज़िंदगी भर सेवा करूँगी। अरे ये आप क्या कर रही हैं? आपकी जगह पैरों में नहीं बल्कि दिल में है। आज से तुम मेरी पत्नी हो। चलो घर चलते हैं।